अंधेरा अपनी चरम सीमा पर है और एक फैसला तय करेगा कि क्या ये शापित कहानी यहीं खत्म होगी या एक नए राज का दरवाजा खुलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। इस कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं हमारी वैम्पायर सीरीज के लास्ट 4th पार्ट के साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए ताकि कहानी और भी रोमांचक लगे। इस कहानी का अब आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ आने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू अहेड। पिछले भाग में एरिक ग्रेसन ने लॉर्ड कार्तोस को हराकर ब्लैक हॉलो गांव को वैम्पायर आतंक से मुक्त कर दिया था, लेकिन जीत के तुरंत बाद एक भयानक सच सामने आया। द ब्लड ऑफ द फर्स्ट हंटर ने एरिक को भी बदलना शुरू कर दिया था। अब एलिस को फैसला करना था कि वो एरिक को बचाने का तरीका ढूंढेगी या उसे खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। अंधकार का द्वार खुल चुका है। कैसल की दीवारों पर लाल चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। वैम्पायर राख में बदल चुके थे, लेकिन एक ही जगह रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी। एरिक के शरीर के अंदर उसकी नसों में लाल चमक दौड़ रही थी, जैसे कोई आग उसके खून में जल रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उसके हाथ कांप रहे थे। एलिस, मैं इसे रोक नहीं सकता। एलिस की आंखों में डर था। नहीं, तुझे कार्तोस जैसा बनने नहीं दूंगी। लेकिन एरिक घुटनों पर गिर चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैं अब इंसान नहीं रहा। एलिस ने जल्दी से गांव के एक पुराने ग्रंथ को देखा जिसमें ब्लड ऑफ द फर्स्ट हंटर का जिक्र था। अगर ये रक्त वैम्पायर को खत्म कर सकता है तो ये किसी को वैम्पायर भी बना सकता है। लेकिन इसका एक इलाज है। ग्रंथ के अनुसार अगर ये रक्त किसी को बदलने लगे तो उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका था। हंटर के रक्त को उसी तलवार से बहाया जाए जिसने ब्लड गॉड को हराया था। एलिस की आंखें तलवार की ओर गई, वही तलवार जिससे एरिक ने कार्तोस को मारा था। लेकिन क्या वो अपनी ही तलवार से एरिक को मार देगी? तभी एरिक की चीख से पूरा कैसल हिल उठा। उसकी त्वचा पर काले निशान उभर चुके थे। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही। एलिस, भागो! उसने आखिरी बार इंसानियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन एलिस जानती थी कि अब भागने का कोई फायदा नहीं था। नहीं ग्रेसन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसने तलवार उठाई और सीधे उसकी ओर बढ़ी। एरिक की चीखें अब क्रूर हंसी में बदल चुकी थी। अब मैं मौत से परे हूँ एलिस। एलिस ने तलवार को सीधा एरिक के सीने में घोंप दिया। एरिक की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी पूरी बॉडी से अंधकार की लहरें उठने लगी। तूने सही किया एलिस। वो मुस्कुराया और उसकी बॉडी राख में बदलने लगी। मुझे माफ करना, लेकिन ये अब खत्म हो गया। ब्लैक होलो की सुबह जैसे ही ब्लड मून का अभिशाप टूटा, सूरज की पहली किरणें कैसल की टूटी हुई दीवारों से झांकने लगी। एलिस के हाथों में सिर्फ एरिक की राख बची थी। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हाँ, ये अब खत्म हो चुका है। वो गांव की ओर लौटी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। एक नई दास्तान। कई साल बाद ब्लैक होलो गांव अब शांत था। एलिस अब एक हंटर लीडर बन चुकी थी जिसने दुनिया भर में वैम्पायर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। लेकिन एक रात जब वो संगुइन कैसल के खंडर के पास गई तो उसने वहां कुछ अजीब देखा। जमीन पर कोई काले लिबास में खड़ा था। तुम्हें लगा था कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन एलिस का दिल तेज धड़कने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे चांद की रोशनी में आया और उसने अपना हुड हटाया। वो एरिक था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। मैं वापस आ चुका हूँ, और इस बार कुछ अलग लेकर। क्या एरिक अब वैम्पायर हंटर नहीं बल्कि खुद वैम्पायर बन चुका है? क्या एलिस को एक बार फिर उसे खत्म करना होगा, या ये एक नई जंग की शुरुआत है? कभी कभी अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती है कि हम भूल जाते हैं कि असली लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। ब्लैक होलो ने अपनी सदी पुरानी कहानियां रक्त से सनी रातों और सच्चाई के अंधेरे को सहा, लेकिन क्या इस खौफनाक इतिहास का अंत होगा, या ये फिर से जाग जाएगा एक नई और भी बड़ी लड़ाई के लिए? तो दोस्तों, ये था आखिरी पार्ट। आपको ये वैम्पायर सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।